नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी खास है जयपुर के लोगों के लिए, जयपुर के यूथ के लिए, कपल के लिए। जो लोग भी मैरिज रजिस्ट्रेशन या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, उनको मैं पूरा लीगल जो भी तरीका है, लीगल लॉज जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मैरिज को या कोर्ट मैरिज को कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले जयपुर में जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट पारित किया था विधानसभा से, और उसमें यह कहा गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर कोई कपल लव मैरिज करते हैं और अगर उस के साथ किसी भी तरीके से गलत किया जाता है या उनके जान को खतरा पैदा किया जाता है या उनके शादी करने में कोई व्यवधान खड़ा किया जाता है, तो उस स्थिति में उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा दी जा सकती है, यानी आजीवन कारावास की भी सजा दी जा सकती है। राजस्थान इस मामले में बहुत ही एक्टिव स्टेट रहा है, जिसमें जयपुर वहां की कैपिटल है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वहां पे इस तरह से कानून लागू हुआ। नियम की अगर मैं बात करूं तो नियम ये है, अगर आप एक कपल हैं और शादी करना चाहते हैं, इजिली करना चाहते हैं, तो आप पहले अपने धर्म के हिसाब से शादी कर लीजिए और फिर उसको वहां के म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। वहां पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो म्यूनिसिपैलिटी में ही होता है। और इंटर रिलीजन अगर आपको मैरिज करना है तो एसआरओ ऑफिस होता है, एसआरओ ऑफिस में जाकर के आप इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। ये एसएमए के थ्रू, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होता है। इसमें 30 से 60 दिन का समय लगता है, घर पे नोटिस जा सकता है। लेकिन किसी भी मेथड से आप मैरिज को करना चाहते हैं, एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए। रीजन उसका ये है कि एक बार अगर आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन देने के बाद से, तो दोबारा उस प्रोसेस को करने में काफी लंबा टाइम लगता है। और अगर आपने लव मैरिज के लिए आप घर से निकल गए या निकल के घर लव मैरिज करना चाहते हैं और किसी तरीके से आपके फाइल में कोई दिक्कत हो गई, तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। लव मैरिज करने के लिए और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो, तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए जरूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे। और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही
लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800445555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।